नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 18 सितंबर 2020, दिन है शुक्रवार। और आज की हमारी जो हेडलाइंस है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बेरोजगारी के खिलाफ हुआ उग्र प्रदर्शन, जिसमें पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ब्रॉडबैंड से लैस होंगे परिषदीय विद्यालय। देखिए, जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लगाया जाएगा। आरओ परीक्षा में 18 गुना पास होंगे अभ्यर्थी। और हरसिमरत कौर बादल, जो केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है किन्हीं कारणों के चलते। और इसके साथ देश और दुनिया की तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, संविदा नीति के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। बिल्कुल निश्चित रूप से जो है संविदा नीति का विरोध बहुत तेज हो गया है। और अभ्यर्थियों के साथ साथ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जितने भी छात्र संघ हैं, तमाम जो है इसका विरोध करने के लिए अब सड़कों पर आने लगे हैं धीरे धीरे। और जो छात्र हैं एक अनोखी मुहिम चला रहे हैं, जिसमें कैंडल मार्च, तमाम सारे जो है ज्ञापन, धरना, आंदोलन, ऐसी तमाम रणनीतियाँ बनाकर जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि जो संविदा नीति है उनके हक में नहीं है। इससे उनका हक जो है मारा जाएगा, निश्चित रूप से उनका शोषण होगा, भ्रष्टाचार को बल मिलेगा। देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार की संविदा नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आवाज़ उठाएंगे। युवाओं के साथ डिजिटल संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और न्याय का मुद्दा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो इसकी नीतियां हैं, संविदा नीति के जो अंदर इसके पहलू हैं, अगर उनको हम गौर से देखें तो निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं शोषण और साथ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, और जो कि अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। तो ऐसे में सरकार को जो है निश्चित रूप से इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा, और जो है इस नीति को लागू ना करने का फैसला लेना होगा, क्योंकि ये नीति जो है कहीं से भी किसी भी एस्पेक्ट से अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। इसमें तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी ड्रॉबैक्स, तमाम सारे लूप होल्स ऐसे हैं जिससे निश्चित है कि जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका शोषण होगा, और वो एक अवसाद में रहकर नौकरी करेंगे तो शायद वो अपनी बेहतर मतलब 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क ना कर पाएँ। तो ऐसे में सरकार को इस नीति की समीक्षा करनी चाहिए, और इस पर जो है जो 5 साल का संविदा पीरियड है उसको कम करते हुए जो है इसको जो है दोबारा से इसको रिफॉर्म करना चाहिए। अगली खबर देखिए, ये बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। बढ़ती रोजगारी, महंगाई, 5 साल की संविदा पर नौकरी जैसे मुद्दों के विरोध में विपक्षी दलों ने गुरुवार को बेरोजगारी दिवस मनाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। देखिए, राजनीति से परे अगर इस चीज़ को देखें तो निश्चित रूप से इसमें जो है छात्रों ने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जो है तमाम सारे प्रदर्शन किए, जिसमें प्रयागराज में बहुत संख्या में प्रदर्शन किए गए। और इस ट्विटर पे, मतलब डिजिटली अगर बात करें तो ट्विटर पर भी इन्होंने अपने मुद्दे को जो है ट्रेंड कराया है, जिसमें जो है कल 2-3 ट्रेंड जो है टॉप पे रहे। जिसमें पहला आपका ट्रेंड पे था नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, उसके बाद पीएम मोदी का जन्मदिन, और उसके बाद 69,000 टीचर रिक्रूटमेंट का जो मुद्दा था वो ट्रेंड कराया गया, जिससे सरकार का ध्यान खींचा जा सके, माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान खींचा जा सके कि प्रदेश में ऐसी भी कोई भर्ती चल रही है जो 2 वर्षों से कोर्ट और सरकार के बीच में चक्कर लगा रही है, तो उस पर भी संज्ञान लेकर जल्द से जल्द उस भर्ती को पूरा करे माननीय सरकार। तो ऐसे तमाम सारे प्रदर्शनों के बीच कल कई जगह पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज, हिंसा जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे निश्चित रूप से जो है सरकार की दमनकारी नीति जो है उजागर होती है। देखिए, अगर आप सरकार को जो है इस पर क्या चाहिए, सरकार जो है 5-6 दिन हो गए अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान या ऐसा कोई जवाब नहीं आया जिससे अभ्यर्थी संतुष्ट हो सकें और उन्हें लगे कि हाँ उनकी बात सरकार तक पहुंच गई है। ऐसे में अभ्यर्थी जो है डेली प्रतिदिन कोई ना कोई जो है जगह चुनकर उस जगह पर अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार जो है उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयत्न कर रही है, जो कि ठीक नहीं है, ना ही अभ्यर्थियों के हित में, ना ही सरकार के हित में। निश्चित रूप से अभ्यर्थियों का मनोबल गिरेगा और ऐसे में सरकार गिरने का भी खतरा हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, बेरोजगारी दिवस ट्विटर टॉप ट्रेंड में बना रहा। देखिए, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस गुरुवार को ट्रेंड में बना रहा। लोगों ने देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी उनके प्रति नाराजगी जाहिर की। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस देर रात तक ट्विटर टॉप ट्रेंड में बना रहा। इस पर 5.5 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं दी गई। रोजगार देने में केंद्र सरकार की
साबित नाकामी के खिलाफ राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, हैशटैग बेरोजगारी दिवस, हैशटैग अनएम्प्लॉयमेंट डे। तमाम सारे ऐसे हैशटैग्स जो है चलाए गए और वो पूरे दिन जो है ट्विटर पर ट्रेंड भी कराए। इसमें देखिए तमाम सारे जो है पार्टियों की तरफ से भी बयान आए हैं, जिसमें देखिए अखिलेश यादव ने कहा प्रशासन को ज्ञापन देकर शांतिपूर्ण तरीके से रोजगार की मांग करने वाली युवाओं पर लाठी उठाकर सरकार ने अच्छा नहीं किया। निश्चित रूप से देखिए जिस देश के युवा को जो है देश की सेवा करनी चाहिए, अगर वो आंदोलन कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके साथ कुछ ज़्यादती हो रही है और सरकार को उसकी मांगों को सुनना चाहिए। कम से कम पूरा करने ना करें, लेकिन एक बार उसकी मांगों को सुने और उस पर विचार करें। अगली खबर देखिए, ये आ रही है डीएलएड 2018 बैच के लिए बैक पेपर पर अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को पास करनी होगी परीक्षा। देखिए डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षु प्रमोट नहीं होंगे, बल्कि जिन प्रशिक्षुओं के बैक पेपर लंबित हैं या अनुत्तीर्ण हैं उन्हें पहले संबंधित सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे प्रशिक्षुओं की तादाद करीब 25,000 है, उसके बाद ही प्रमोट किया जा सकेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी करेंगे। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा के संबंध में जारी शासनादेश में कहा गया कि प्रशिक्षण 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए हर प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्णों को औसत अंक समान देते हुए प्रमोट किया जाएगा। इसमें स्पष्ट है, पहले या दूसरे में यदि किसी अभ्यर्थी का बैक पेपर है या फेल है तो वह प्रमोट नहीं होगा। देखिए निश्चित रूप से इसमें जो नियम बनाया गया है कि पहले और दूसरे सेमेस्टर के औसत अंक देकर आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर कोई छात्र ऐसे में किसी विषय में बैक है या अनुत्तीर्ण है तो निश्चित रूप से उसको औसत अंक देने में असुविधा होगी। तो ऐसे में ये जो चीज़ निकल के आ रही है कि पहले उनकी परीक्षा कराई जाएगी, अगर वो उसमें पास हो जाते हैं तो उनको जो है औसत अंक देकर प्रमोट कर दिया जाएगा तीसरे सेमेस्टर में। तो राहत भरी खबर है और बस इसमें पीएनपी से ऐसा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों की परीक्षा करा लें, जिससे जो अक्टूबर माह में होने वाली परीक्षा है द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की, उसमें ये अभ्यर्थी बैठ सकें प्रमोट होने के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जुड़ेंगे परिषदीय विद्यालय। प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित विद्यालय भी ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस होकर परिषदीय विद्यालय भी निजी क्षेत्र के स्कूलों से इस मामले में होड़ ले सकेंगे। देखिए बहुत नई शिक्षा नीति जैसे जैसे नज़दीक आ रही है या जैसे जैसे लागू हो रही है तो तमाम सारी ऐसी जो कवायदें हैं सरकार द्वारा की जा रही हैं, जिससे जो हमारे बेसिक स्कूल हैं, परिषदीय स्कूल हैं, किसी भी दृष्टि में कॉन्वेंट स्कूलों से पिछड़े ना रहें। और इसका जीता जाता उदाहरण आप देख लीजिए, तमाम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर नो एडमिशन या एडमिशन फुल जैसे बोर्ड लग चुके हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो अभ्यर्थी छात्र हैं या अभिभावक हैं उनका रुझान जो है बेसिक स्कूलों की तरफ होने लगा है, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की गुणवत्ता को देखते हुए। तो ऐसे में सरकार जो है ये प्रयास कर रही है कि इस गुणवत्ता को बनाया जा सके और आगे भी भविष्य में इसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। तो इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन, स्कूलों में टैबलेट, एनसीईआरटी की किताबें, तमाम सारी चीज़ें ऐसी मतलब सुधार किए जा रहे हैं जो निश्चित रूप से शिक्षा का भविष्य सुधार देंगे। और जो महंगे कॉन्वेंट स्कूलों की फ़ीस जो बच्चे नहीं दे पाते या जो अभिभावक नहीं दे पाते, तो निश्चित रूप से उनके लिए बेहतर शिक्षा के विकल्प खुलेंगे इन परिषदीय विद्यालयों में। तो इसके लिए जो है प्रदेश सरकार बहुत बधाई की पात्र हैं। और देखिए ये एक खबर बहुत बड़ी निकल के आ रही है, अभी आपने कल ही खबर सुनी थी कि आरओ 2016 परीक्षा में अभ्यर्थी काला कपड़ा पहनकर विरोध दर्ज कराएंगे। और उसका असर इस तरीके से हुआ है कि पहले जो परीक्षा में उन्होंने नियम निकाला था कि 13 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, अब अपने उस नियम को वापस लेते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 18 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो युवाओं का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया वो निश्चित रूप से सफल हुआ। सरकार ने, आयोग ने उनकी बात मानी और जो पुरानी 18 गुना पास का नियम था वो लागू कर दिया है। देखिए यूपी लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में 18 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण किए जाएंगे। इस मामले में गुरुवार को आयोग सचिव जगदीश ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि प्री परीक्षा में 13 गुना अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए जाने की बात अफवाह है। आरओ प्री 2016 में माइनस मार्किंग को लागू किया जाएगा, क्योंकि यह निर्णय 2019 में लिया गया था और विज्ञापन में इस बारे में उल्लेख नहीं किया था। देखिए माइनस मार्किंग का नियम इसमें लागू होगा, लेकिन जो अभ्यर्थियों को पास होने की संख्या है वो 13 गुना नहीं बल्कि 18 गुना होगी। और जो 13 गुना की बात कही जा रही थी वो मात्र एक कोरी अफवाह थी, तो उसका उन्होंने खंडन किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए 22 सितंबर को जारी होंगे 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से 2020-21 में होने वाली 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें
जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSS, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एवं CPF परीक्षा, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर समेत अन्य परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। इन भर्ती परीक्षाओं की तिथियां 22 सितंबर को घोषित की जाएंगी। देखिए, अभी आपने देखा होगा अभ्यर्थियों ने एक डिजिटल मुहिम, डिजिटल क्रांति चलाई, जिसमें जो है उन्होंने भर्ती जो निकाली गई हैं, पहले तो निकालने की और जो निकाली गई हैं उनकी तिथियां घोषित करने की मांग की थी। तो ऐसे में जो है SSC ने बड़ा कदम उठाते हुए 22 सितंबर को जितनी भी बड़ी परीक्षाएं उनकी तिथियां घोषित करने की तैयारियां कर ली हैं, और बाकी जो परीक्षा कराने की तैयारियां हैं वो भी उनने शुरू कर दी हैं, जिससे जल्द से जल्द परीक्षाएं कराकर अभ्यर्थियों को चयन दिया जा सके। तो ऐसे में जो है आयोग अब जो है सक्रिय हो चुका है, और ऐसे में अभ्यर्थी भी जो है अपनी तैयारियों में जुट जाएं। देखिए, ये खबर थोड़ी सी निराशाजनक है। दरोगा भर्ती के लिए तय नहीं हो सकी एजेंसी। देखिए, पुलिस उप निरीक्षक के 6130 पदों पर भर्ती की परीक्षा संचालित कराने के लिए एजेंसी का चयन नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश प्रतिभा प्रोन्नति बोर्ड ने इसके लिए टेंडर जारी किया था, लेकिन शर्तें पूरी करने वाली एजेंसी नहीं मिल सकी। एक बार फिर टेंडर जारी किया गया है। इससे परीक्षा संचालित कराने में भी देर होगी। देखिए, निश्चित रूप से जो दरोगा भर्ती के लिए एजेंसी का चयन करना था वो नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से इससे परीक्षा में देरी होने की संभावना बन रही है। अभी ये परीक्षा जो है अगले वर्ष, मतलब कह सकते हैं दिसंबर या जनवरी की तरफ होने की संभावना बन रही है, क्योंकि अभी इसमें जो है एजेंसी चयन होने के बाद तमाम सारी औपचारिकताएं होती हैं जिनको पूरा करना शेष है। तो इस भर्ती में 2 से 3 महीने का भी समय आने में लग सकता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें और प्रतीक्षा करें इस भर्ती के आने की। देखिए, कंप्यूटर सहायक अध्यापक के सहायक टाइप टेस्ट के लिए 151 भर्ती सफल। कंप्यूटर सहायक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की लिखित परीक्षा का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को घोषित कर दिया। वस्तुतः इस प्रकार की लिखित परीक्षा में 151 अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट में शामिल किया गया है। यह परीक्षा 23 अगस्त को प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। देखिए, बहुत जल्दी इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है, और 23 अगस्त को आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया, और जिसमें 151 अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट के लिए सफल घोषित किया गया है। अब इनकी टाइपिंग टेस्ट होगी और जल्द से जल्द फिर इनका जो है फाइनल रिजल्ट जारी करके इनको नियुक्ति दी जाएगी। देखिए, ये खबर एक आ रही है, सरकार विरोधी हरसिमरत कौर बादल ने दिया इस्तीफा। कृषि से संबंधित अध्यादेश पर संसद में 3 विधेयक लाने वाली केंद्र सरकार को विपक्ष के अलावा सहयोगी दल का भी झटका लगा है। विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार रात केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा में 2 विधेयक 5.5 घंटे चर्चा के बाद पारित हो गए, जबकि एक आवश्यक वस्तु संशोधन बिल मंगलवार को ही पास हो चुका है। बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। किसानों को भ्रमित करने में कई शक्तियां लगी हैं, और पर मैं आश्वस्त करता हूं कि MSP और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो है कुछ ऐसा लगा उनको कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इसमें देखिए क्या है विधेयक में, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, उपज कहीं भी बेच सकेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, ऑनलाइन बिक्री होगी। दूसरा है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता, किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे, आपूर्ति चेन तैयार होगी। और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन, अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेंगे, इनका भंडारण होगा, कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं जो है विदेशी निवेश लागू होने से किसानों की आय घट सकती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इस पे क्या रुख अपनाती है, क्या फैसला लेती है। और देखिए, एक ये राहत भरी खबर आ रही है, अगले साल के शुरू में आएगा टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत तक देश के लोगों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने के बाद भी 130 करोड़ लोगों तक पहुंचने में उत्पादन आदि के कारण वक्त लगेगा, इसके लिए मास्क पहनने, हाथ धोने जैसी सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से अगर साल के प्रारंभ में, अगले वर्ष प्रारंभ में आ भी जाती है तो 130 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीन उपलब्ध कराना मुमकिन नहीं होगा। तो ऐसे में जो है इंतज़ार करना पड़ सकता है जनता को, और उसके लिए जो है अपनी वो तैयारी का मतलब जो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के साथ हाथ धोना, तमाम जो ऐसे आदतें हैं उनको अपनाना होगा कि जो है कोरोना से बचते रहें।
देखिए वैक्सीन आने में अभी कम से कम 3 से 4 महीने का समय अभी लग सकता है, और उसके बाद आने के बाद मतलब मिलने के बाद भी जो है आम जनता तक पहुंचने में उससे समय लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में उत्पादन में निश्चित रूप से बेहद ज़्यादा समय लगने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।